हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाकवि कालिदास। फ्रेंड्स, आप सभी ने संस्कृत के छात्र हैं तो थोड़ा बहुत कालिदास के बारे में पता होगा ही होगा आप लोगों को। आप सभी को ये भी पता है कि संस्कृत जगत का जो सबसे प्रसिद्ध कवि है वो है कालिदास। इनका जो समय है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानी जाती है। और बात करें अगर उनके जन्म स्थान के बारे में तो उनकी रचना के आधार पर अनुमान किया जाता है कि उन्होंने उज्जैनी में जन्म लिए हैं। यानी अधिकतर जो इनका रचना है वो उज्जैनी के बारे में अक्सर वर्णना किए हैं, इसलिए वहीं से अनुमान किया जाता है उनका जन्म स्थान उज्जैनी है। और इन्होंने शिव जी के उपासक थे और ये महाराज विक्रमादित्य की सभा कवि थे। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार प्रश्न आ जाता है कालिदास किसके समय में सभा कवि थे, तो ये थे महाराज विक्रमादित्य के समय में। और बात करें अगर दोस्तों इनकी उपाधि के बारे में, इन्हें बहुत सारी उपाधि मिली थी, जैसे कि दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, कवि कुल शिरोमणि, ये सब इनको उपाधि मिला है। तो ये उपाधि में से भी कई बार प्रश्न आ जाता है, जैसे कि कवि कुलगुरु कह, रघुकार कह, तो ये जो उपाधि है इसको थोड़ा ध्यान रखना। कालिदास की जो रचना है, उनकी रचना में इन्होंने बहुत उपमा का प्रयोग किए हैं और इनका जो उपमा का प्रयोग है ये अपूर्व है, इसलिए कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उनके कृति के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कालिदास की टोटल अगर कृति की बात है, इन्होंने कुल मिलाकर 7 कृति रचना किए हैं। 7 में से 3 नाटक है, 2 महाकाव्य और 2 गीतिकाव्य, ऐसे कुल मिलाकर 7 कृति इन्होंने रचना किए हैं। तो नाटक जो 3 है वो है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमार्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें से जो मालविकाग्निमित्रम और विक्रमार्वश्यम है ये 5 अंक विशिष्ट, और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये 7 अंक विशिष्ट। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जिसका नायक है राजा दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। अब बात करते हैं जो 2 महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम उनमें से 19 सर्ग विशिष्ट और कुमार संभवम जो है वो 17 सर्ग विशिष्ट है। फिर गीतिकाव्य जो 2 है वो है मेघदूतम और ऋतुसंहारम। तो मेघदूतम जो है वो दो भागों में बांटा गया है, इसको पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के नाम से। और जो मेघदूतम है उसको खंड काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि खंड खंड हो गया ना, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंड हो गया इसलिए मेघदूतम को खंड काव्य भी कहते हैं। और जो ऋतुसंहार है वो 6 सर्ग विशिष्ट, ऋतुसंहार को गीतिकाव्य भी कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर प्रश्न आता है कि कालिदास का सबसे पहला रचना क्या है, तो वो उत्तर होगा ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम जो कि गीतिकाव्य है, जितने भी टोटल 7 कृति है कालिदास जी का, तो सबसे पहले उन्होंने ऋतुसंहारम का रचना किए थे। आई बात समझ में? और ऋतुसंहार को गीतिकाव्य भी कहा जाता है। क्लियर? अगर लघुत्रय की बात आता है, इनका जो रचना है 7 कृति जो है, इनमें से लघुत्रय नाम से रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम जाना जाता है। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें ना परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान रखना, इसमें से बहुत सारे प्रश्न होने का संभावना है, जैसे कि संस्कृत जगत की सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है, कालिदास किस राजा के समय में सभाकवि थे, और इनके जो उपाधि, ये सब ध्यान देना। और नाटक तो कृति जो है इनका, तो सातों कृति का तो नाम याद रखना ही है, और कौन सा नाटक या कौन सा महाकाव्य या कौन सा गीतिकाव्य में कितने अंक विशिष्ट या कितने सर्ग विशिष्ट, ऐसे प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कालिदास की कृति में से गीतिकाव्य कौन सा है। फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि पहला रचना क्या है इनका, प्रसिद्ध नाटक क्या है इनका। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न इनमें से आ सकता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस टॉपिक को बार बार देखिए और हो सके तो इसका नोट्स भी बना के आप पढ़िए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। यानी आप चाहे टीजीटी का तैयारी कर रहे हो, पीजीटी का हो, DSSB का हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो संस्कृत रिलेटेड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। इनमें से 2-4 ठोक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।